हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रो वाला पार्ट में एफर्मेटिव वो वाला पोर्शन हमने पूरा कर लिया था। तो अब हम जो क्या करेंगे, नेगेटिव वाला पोर्शन पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपने देखा होगा कि फर्स्ट एफर्मेटिव में, यानी एफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं या एसेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हेल्पिंग नहीं था। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पर आपका क्या ऐड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, डू या डज, उसके बाद नोट आएगा। ओबियसली नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा ही। नोट के बाद फिर क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने देखा होगा कि एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होता था, लेकिन वो एफर्मेटिव तक ही लिमिट है, एफर्मेटिव तक ही सीमित है। वो नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो लिंक में जो है, वो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो वहाँ से देख लीजिए। जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम चीज़ों को समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम टेंस को देख रहे हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है कि पहला वीडियो है मेरा, वो आपको कंपलसरी देखना पड़ेगा, है ना। अगर अदरवाइज़ आपको पहले से आता है तो आप देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से जो है कि आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ डू या डज आएगा, नोट आएगा प्लस V1 आएगा प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्फर्म, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। लेकिन डज का भी यूज़ किसके साथ होगा वो हमें पता होना चाहिए। डज का यूज़ जो होगा वो किसके साथ होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन डू का यूज़ किसके साथ होता है, आई, वी, यू, दे, यानी प्लूरल नाउन के साथ। यानी कि एक व्यक्ति, एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति की बात हो रही है, एक से ज़्यादा अगर वस्तु की बात हो रही है तो वहाँ पर डू का यूज़ होगा। अगर एक व्यक्ति एक वस्तु की बात हो रही है तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, डज का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वह स्कूल नहीं जाती है ना। तो यहाँ क्या है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस। लेकिन ये कौन सा है, सेंटेंस का कौन सा टाइप है, कौन सा फॉर्म है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव वाला क्या होगा, स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। या डू या डज का यूज़ होगा। तो यानी कि जैसे कि वह स्कूल नहीं जाती है तो वह के लिए क्या हो गया, शी हो गया। और आप सी आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो कि सिंगुलर के साथ ही डज का यूज़ होगा, है ना। तो शी डज नॉट या डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है तो डजंट हो जाएगा। और उसके बाद गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे ईएस का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एफर्मेटिव तक ही होगा, नेगेटिव में नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, इंट्रोनेगेटिव में नहीं होता है। तो इतनी सी बात आप समझ लीजिए। तो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा जो है डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और गो हमारा क्या हो गया, वर्ब, टी हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं इंट्रोगेटिव वाला पार्ट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। पहला हमने सीख लिया, अफर्मेटिव सीख लिया, दूसरा नेगेटिव सीख लिया। अब तीसरा जो है हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अराइज होता है, प्रश्न पूछा जाए। तो वैसे केस में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर अप्लाई करना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या आ जाएगा इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, डू या डज, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे हम लोग, क्योंकि वो कंपलसरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे कि ये क्या, वह स्कूल जाती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, क्या आ गया, डज, क्योंकि शी के साथ क्या आता है, डज, तो वही डज क्या आ गया, पहले आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या अप्लाई करना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, उसके बाद वर्ब क्या है, गो, उसके बाद प्रीपोजिशन तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाती है, स्कूल, स्कूल हमारा हो गया। ठीक है, तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारा वर्ब हो गया, टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस का चौथा रूप,
है ना, चौथा यानी 4 टाइप्स होता है, तो लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है। और इसके साथ ही हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, खल्लास यानी ख़त्म। ठीक है, और गारंटी अगर आपने फर्स्ट वीडियो से अगर आपने देखा है तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें क्या हो रहा है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है लेकिन नहीं का भी यूज़ हो रहा है। जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं का भी यूज़ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। और किसका आप लोग सीख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसी का ना स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे भाई, जिसका सीखेंगे उसी का ना स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जब हम कंटिन्यूअस में पहुंचेंगे तो वहाँ का अलग होगा, परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो उसका अलग होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे उसका अलग होगा, इसी तरह से सो ऑन यानी कि चलता रहेगा। अब इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर से हेल्पिंग वर्ड आएगा। हेल्पिंग वर्ड में क्या आएगा, डू या डज, सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली नोट आएगा। क्यों आएगा नोट, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी राइज कर रहा है और नहीं का भी यूज हो रहा है, तो नोट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि क्या हुआ, स्कूल नहीं जाती है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, डज, क्योंकि सी के साथ डज आता है तो वही डज पहले आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड यहाँ पर पहले आ रहा है। नेगेटिव में बाद में आ रहा था, लेकिन इंट्रो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ड क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो डज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट यानी सी हो गया, क्योंकि सी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट आ गया, गो टू स्कूल, है ना। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो हमने डाला हम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन व्यूज़ तो जो है मिल रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, है ना। और डे बाय डे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं डे बाय डे जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छा आपको वीडियो मिलेगा। और कल का जो मेरा प्लान है कि क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत। सेंटेंसेस में होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और आपको जो है उसको कमेंट बॉक्स में आप बना के भर दीजिए, है ना। जो जेन्युइन है, जो सीरियस है, जो पहली बार सीख रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। जिसको ऑलरेडी पहले से आता है, अगर उसके पास भी टाइम है, जो वह टाइम है ना, तो सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हाँ, मैं जो बना रहा हूँ ये सही वे में हम चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है, ठीक है। इसका आपको चारों फॉर्म बनाना है। चारों फॉर्म आप बना के कमेंट बॉक्स क्या कीजिए, भर दीजिए, ठीक है, इफ़ यू आर सीरियस।